वेलकम टू विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। आप लोग का तैयारी भी बहुत मस्त चल रहा होगा, और मस्त ना भी चल रहा होगा तो हमारे साथ जुड़ करके मस्त तैयारी बनाने वाले हैं साथियों। केवल आपको वीडियो के अंत तक आपको साथ देना है, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो मध्य निषेध अवर निरीक्षक का एग्जाम होने वाला है साथियों। मध्य निषेध अवर निरीक्षक का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए यह सेट है साथियों। साथ में पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। वीडियो को शेयर करके और उसके बाद में कंटिन्यू जुड़ जाना है। वीडियो को शेयर करके कंटिन्यू जुड़ जाना है साथियों। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या जवाब होगा कमेंट करके बताना है। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया कथन और कारण से प्रश्न दिया गया है, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा इसको में फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। देखिए, एक एक करके समझिए और एक एक करके जवाब दीजिए। देखिए, एक तरफ दिया गया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। तो ये पॉइंट जो आपको है क्या दिया गया है, तो बिल्कुल जो है आपको सही दिया गया है। दूसरा में है कि उर्वरा भूमि के आपको शीतलकाल जो 10 डिग्री से 15 डिग्री तापमान एवं लगभग में 50 से 75 सेंटीमीटर आपको औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादक के लिए आवश्यक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको सही दिया गया है। तो इस प्रश्न के हिसाब से आपको पहला वाला ऑप्शन जो आप टिक लगाते हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। पहला वाला पे टिक लगा लेना है। दूसरा वाला क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, भ्रामक नहीं होना है, डराना नहीं है, क्योंकि डर गए तो फिर आपको जीत ही नहीं पाइएगा। आपको जीतना है साथियों। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के कृषि पद्धति में छोटे छोटे क्षेत्र जो है उसके अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो यह जो कृषि हो जाएगा बागवानी कृषि हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन अगर आप टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। कोशिश करेंगे कि बहुत कम से कम समय में सेट को पूरा कराएं साथियों। ये मेरा भरपूर कोशिश रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। देखिए, तीसरा नंबर है कि निम्न में से असत्य कथन को चुनना है, यानी कि इसमें से गलत दिया गया है उसी को चुनना है साथियों। एक एक करके समझिएगा। जैसे अल नीनो एवं आपको ला नीनो मौसम के प्रतिरूप है, तो यह सही है। बी ऑप्शन में है कि ला नीनो के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक प्रबल होती है, ये भी पॉइंट सही है। उसके बाद में है कि ला नीनो के दौरान तट से दूर जो है आपको पादप पल्लवक जो है आपको कम होता है, तो ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। गलत में दिया गया है कि अल नीनो एवं ला नीनो एक प्रकार के झंझावत है, नहीं साथियों, ये गलत आपको दिया गया है। प्रश्न के हिसाब से इसी को ढूंढना है, ये आपको सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर भी है। आपको इस प्रकार के उलझाऊ क्वेश्चन कहा जाता है। इससे उलझना नहीं है और नहीं इससे डरना है। देखिए, निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और उसको में कौन सा सही नहीं है इसी को ढूंढना है। एक एक करके देखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के जो है आपको संकल्पना डार्विन ने प्रतिपादित किया था। तो कहीं ना कहीं देखिए यही पॉइंट आपको गलत मिल गया। क्या मिल गया कि यह जो है आपको डार्विन के द्वारा नहीं प्रतिपादित किया था, यह आपको टांसले के द्वारा प्रतिपादित किया था। यही वाला पॉइंट आपको गलत है। तो इसी हिसाब से आपको पहला वाला गलत को छांटना था। तो पहला वाला आपको कौन सा, बी वाला ऑप्शन है, सही जवाब हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। बाकी नीचे जो दिया गया है वह बिल्कुल सही है। प्रश्न के वेश को समझिएगा साथियों, प्रश्न को वेश के समझिएगा और प्रश्न क्या कह रहे हैं इस चीज को समझिएगा। अधिकतर क्वेश्चन जो गलत करते हैं वह आपको बंद हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको तूफान और दूसरा तरफ देश दिया गया है, कौन सा देश में कौन सा तूफान होता है। देखिए, एक करके मिलान करिएगा और हम कहेंगे कि यह प्रश्न है, यह स्क्रीनशॉट करिएगा, इसको रिपीट कर लीजिएगा 3-4 बार। बिल्ली बिल्ली है, यह ऑस्ट्रेलिया में चलता है। हरिकेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में चलता है। टाइफून है, चीन वाला क्षेत्र में चलता है। और बागियो है, यह आपको फिलीपींस वाला क्षेत्र में चलता है। तो इसका अगर ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका ऑप्शन आप लोग के सामने दिखा रहे हैं। देखिए, इसका ऑप्शन जो आपको हो जाएगा, ऑप्शन में आपको देखिएगा साथियों दूसरा वाला है, यानी कि बी वाला ऑप्शन है, यह आपको सही जवाब हो जाएगा उस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट है छठा नंबर।
छठा नंबर में है, आपको देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा रहेगा। पहले आपको पहले समझ लीजिए इसको किसके साथ में किसको मिलान करना है, और इसको में क्या करना है कि सही उत्तर को चयन करना है। यही वाला पॉइंट को आपको ढूंढना है। एक तरफ नहर दिया गया है, दूसरा तरफ उसका जोड़ती है, किसको किसको वो नहर को जोड़ने का काम करती है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कील नहर है, कील नहर है साथियों, यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, कील नहर उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करता है। बी वाला ऑप्शन जो सू नहर है, सू नहर जो है आपको यह सुपिरिया झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ने का काम करता है। पनामा नहर है, पनामा नहर जो है आपको यह अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है, यानी कि तीसरा के साथ मैच करेगा। स्वेज नहर डी ऑप्शन में है, यह जो है आपको पहला वाला के साथ मैच करेगा, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। इसको स्क्रीनशॉट करिएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन इसका देखिए, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपको पहला वाला ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ए विल बी राइट आंसर। 7वां नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए 7वां नंबर में क्या हो जाएगा साथियों कि एक तरफ देखिए अनुसंधान संस्थान दिया गया है, दूसरा तरफ कौन सा क्षेत्र में है, इसको आपको जानकारी दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न को जो है आपको कभी स्किप नहीं करना है, और ऐसे प्रश्न पे ज़्यादा भी फोकस किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा साथियों, है ना। तो देखिए एक एक करके समझिए कौन सा इसको में सही सुमेलित नहीं है। क्या करना है, तो गलत वाला को ढूंढना है, गलत वाला को ढूंढना है। पहला आपको क्या देगा, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, जो सही दिया गया है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है आपको देहरादून में है, यह आपको गलत दिया गया है साथियों, ध्यान रखना है, यह आपको गलत दिया गया है। यह जो है आपको देहरादून में न होकर के यह यह जो आपको देहरादून में न होकर के कहाँ हो जाएगा, देहरादून वाला है आपको गलत हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा। यह वन अनुसंधान संस्थान है, हिमालय वाला यहाँ नहीं है, ध्यान रखना है। बाकी आपको सब सही दिया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट 8वां नंबर, आप लोग भी कमेंट करके लास्ट में बताइएगा साथियों कि हाँ कितना प्रश्न आप लोग ने सही किए हैं, 100 में से कितना प्रश्न को सही किए हैं, जवाब आपको कमेंट में दे देना है। लजाना नहीं है, डराना नहीं है, और नहीं एक बार ये देखना है कि हमको तैयारी कितना बना हुआ, नहीं, आपको जो तैयारी बना हुआ ईमानदारी के साथ में देना है। निम्नलिखित में से जो आपको कौन सी कथन सही है, यह कौन सा कथन सही दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको में से कौन सा सही है साथियों देखना है। इसको में आपको देखिएगा कि आपको धारवाड़ का चट्टान का संरचना प्राकृतिक गैस पाई जाती है, नहीं साथियों, इसमें प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती, इसमें आपको धात्विक पाई जाती है। क्या करना है, तो आपको धात्विक खनिज पाई जाती है, जैसे मैग्नीज हो गया, सोना हो गया। उसके बाद में आपको देखिए पेट्रोलियम खाद भंडार अरावली की पहाड़ी में मिलता है, नहीं साथियों, यह अरावली के पहाड़ी में नहीं मिलता है, ब्रह्मपुत्र घाटी और गुजरात वाले क्षेत्र में मिलता है। कुड़प्पा श्रृंखला छोड़िए, ये डी वाला ऑप्शन आपको यह जो है आपको सही दिया गया है। अबरख जो है आपको कोडरमा में पाया जाता है, तो ये वाला सही है, बाकी आपको सही नहीं दिया गया है। जो आपको जो पॉइंट था वो आपको बताते हुए चले हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, इसको सही जवाब दीजिएगा। भारत वर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्र में होती है जहां वर्षा होती है, तो वार्षिक वर्षा का न्यून कितना मात्रा है, तो चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक, जहां 100 से 150 सेंटीमीटर होता है वहां चावल के लिए अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है साथियों। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 9वां के बाद में 10वां नंबर, 9वां के बाद में 10वां नंबर, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका जो है पीडीएफ आपको चूक ना हो पाए, पीडीएफ आपको लगातार मिलता रहे साथियों। साथ में जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको ही उसमें भी देते रहते हैं, टेलीग्राम पे ही सारा ये जानकारी दे देते हैं। चलिए 10वां नंबर में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नदी घाटी परियोजना है और दूसरा घाटी कौन सी नदी पे है यह दिया गया है, इसको आपको मिलान करिएगा। इस प्रश्न से आपको भागना नहीं है, पहले ही आपको बताए हैं। देखिए एक एक करके समझिएगा। जैसे रिहंद परियोजना है साथियों, रिहंद परियोजना आपको रिहंद नदी पे हो जाएगा, तीसरा के साथ मैच करेगा। नागार्जुन सागर परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है साथियों यह आपको कृष्णा नदी पे हो जाएगा, किसको हो जाएगा, कृष्णा नदी पे चौथा के साथ मैच करेगा। देखिए उसके बाद में है आपको
पोचमपाद परियोजना जो है यह मैच करने वाला है, तो यह गोदावरी नदी पे होगा, पहला के साथ है मैच करने वाला है। उसके बाद में है आपको माता टीला परियोजना है, यह आपको बचा हुआ दूसरा वाला ऑप्शन है, यानी कि बेतवा नदी पे है, इसको साथ है मैच करेगा। पहले तो इसको आपको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद में आपको नीचे इसका आंसर दिखाते हैं। आंसर में देखिएगा तो डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर है। 11 नंबर में क्या सही जवाब है साथियों, आप लोग भी कमेंट करके बताना है। साथ में वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर देना है। वीडियो को क्या करना है, अपने मित्रों को पास में शेयर कर देना है साथियों। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए कथन को सही चुनना है। तो जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में देखा जाए तो आपको इस मिट्टी में फॉस्फेरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये प्रश्न आपको सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर। 12 नंबर में दिया गया साथियों कि इसमें बता रहे कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। सर्वाधिक आबादी वाला अगर द्वीप के देखा जाए तो साल्ट लेक द्वीप हो जाएगा, साल्ट लेक द्वीप हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा साल्ट लेक द्वीप पे मुंबई शहर है और मुंबई शहर सर्वाधिक आबादी वाला शहर है साथियों। चलिए 13 नंबर है। 13 नंबर में दिया गया है कि संसद में शून्य काल का समय कब से कब तक होता है। शून्य काल का समय आपको दोपहर में 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर। इसमें आपको दिया गया साथियों कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, यानी कि कौन सा पॉइंट आपको इसको में सही दिया गया है। तो देखिए साथियों, इसको में आपको क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होता है। ये वाला पॉइंट भी आपको सही हो जाएगा। सही हो जाएगा नहीं, सही नहीं हुआ है। न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बल्कि उल्टा होता है इसका। बाकी विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होता है, नहीं, कार्यपालिका विधायिका के अधीन काम करता है, जवाबदेही होता है ना। इसमें से देखिएगा डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। 15 नंबर है। 15 नंबर में बताना है साथियों कि भारत के संविधान सभा के जो राष्ट्रीय ध्वज का सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो इजी है, सब कोई बना लेंगे। 22 जुलाई 1947 को, डी विल बी राइट आंसर। 16 नंबर है। इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिख द्वारा कृपान धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत में आता है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत में आता है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 के बाद में 17 नंबर। आइए 17 नंबर, और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छा खासा प्यार दे रहे हैं साथियों। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की चूक ना हो। आपको जो अंत में सही में प्रश्न आने वाला रहेगा, शायद वही प्रश्न आपको एग्जाम में आ जाए, तो आप ऐसा चूक मत करिएगा। निम्न में से कौन सा आपको उपराष्ट्रपति जो है बनने से पहले राजदूत और जो है आपको अथवा ऊंचा युक्त के पद पर रहे हैं। तो यह 17 नंबर के लिए आपको सही जवाब जो हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीवी गिरी थे साथियों। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको में सही को सुमेलित करना है। क्या करना है, सही को सुमेलित करना है। देखिए कथन दिया गया है और कारण दिया गया। कथन और कारण से प्रश्न ज्यादा रहता है साथियों, ध्यान रखिएगा, एक करके समझिए। राज्य वित्त आयोग के संवैधानिक निकाय है, हाँ बिल्कुल संवैधानिक निकाय है, सही दिया गया है। राज्य वित्त आयोग पंचायत के आपको वित्तीय सहायता देने के संतुष्टि नहीं करता है। ये वाला पॉइंट आपको गलत है साथियों, ये पॉइंट आपको गलत है। इसमें से एक तो सही है, ये तो सही है, लेकिन आर सही नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो सही है लेकिन आपको आर सही नहीं है। उसके बाद में 19 नंबर है। 19 नंबर में क्या सही जवाब हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संचित निधि से आपको लिए जाने वाला अनिवार्य जो आपको व्यय भार जो नहीं है। तो यह संचित निधि से तो लिया जाता है कि यह व्यय का भार नहीं है साथियों। तो यह जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 19 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य और वेतन पेंशन जो है इसमें यह काउंट किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, सी विल बी राइट आंसर। 20 नंबर है।
भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन केंद्र सरकार करती है, तो यह किसके जरिए केंद्र सरकार राज्य को चलाती है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के हाथ में तो रहता है, लेकिन किसके द्वारा यह करवाता है, तो ध्यान रखना है यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ की प्रशासनिक करता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर में दिया गया है कि राज्य विधानसभा के सदस्य जो है निम्नलिखित में से आपको किन के आपको निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यह भाग जो लेते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, भारत के आपको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में और राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन में भाग लेते हैं। 2 वाला पॉइंट आपको सही है, तो ये आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। केवल जो है आपको इसमें क्या हो जाएगा, केवल आपको जो है देखिएगा 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए साथियों। 2 वाला गलत नहीं है, 2 वाला गलत है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य ने, तो आपको यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा। ये आपको बीच वाला जो सही नहीं दिया गया है, तो आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा आगे 22 नंबर कथन कारण से प्रश्न है। देखिएगा इसको में क्या दिया गया है, दिया गया साथियों सही उत्तर को चयन करना है ना, सही उत्तर को चयन करना है। तो देखिए इसको में दिया गया है कि आपको अभी कथन में दिया गया है, न्यायालय का न केवल एक कानून का व्याख्या करता है बल्कि निर्माण भी करता है। तो यह जो हो जाएगा साथियों कि यह आपको क्या हो जाएगा, सही वाला पॉइंट आपको आ जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा। और स्पष्टीकरण भी देखिएगा, आर देगा क्या देगा, जहां कानून की भाषा मूक अथवा अस्पष्ट होती है वहां न्यायालय से यह आशा की जाती है कि वह उसे बानी दे दिया जिसमें यह कानून को अर्थ स्पष्ट किया जाता है। तो बी ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी आपको दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में है आपको 23 नंबर। 23 नंबर में है साथियों, जौन साथी जहां से देख रहे हैं आप एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ कौन सा जिला से देख रहे हैं वीडियो को। 23 नंबर में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण के लिए भारत के संविधान 3 सूचियां प्रस्तुत करती है। इनमें से 2 अनुसूचियां जो आपको अनुच्छेद शक्तियों का विवरण आपको विनिमय करती है। यह ऑप्शन, ये प्रश्न के लिए आपको कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया गया है साथियों। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो रहेगा आपको सही रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही रहेगा साथियों। तो बताइए 23 नंबर के लिए आपको सही जवाब जो हो जाएगा कि यह अनुच्छेद 245 और 246 में इसका वर्णन करता है। 24 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राजभाषा या भाषा अपनाने की यह प्रक्रिया दी गई है। तो यह जो है आपको 345 के अंतर में किया दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर। 25 नंबर में कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचन आपको सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो यह विमोचन तो किए हैं सीपी राधाकृष्णन, लेकिन लिखा गया है वासुदेव देवानी के द्वारा। ध्यान रखना है, तो देवानानी के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न आपको आएगा साथियों। 26 नंबर में कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे। तो यह जो थे साथियों झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। इनका बेटा अभी झारखंड में राज चला रहा है, कौन है कमेंट करके बताइएगा। 27 नंबर है हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने से अपना सदस्यता वापस ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, इससे अपना सदस्यता वापस लेने वाला जो हो जाएगा साथियों, तो यह आपको हंगरी हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा 28 नंबर, किस देश ने पहली बार आपको राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 शुरू किया है। तो यह हो जाएगा आपको सी वाला ऑप्शन, भारत ने यह शुरू किया साथियों। इसमें क्या होगा कि भूताप एक अंदर बोरिंग किया जाएगा और अंदर जानते ही हैं कि आपको हीट है, और उस हीट के माध्यम से उसमें पानी डाला जाएगा उस बोरिंग नल में, केनाल में, और वहां से भाप जो बनेगा उस स्ट्रीम से आपको यह ऊर्जा जनरेट किया जाएगा। 29 नंबर में कि हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
जब तक ये सेट बना था, इसके अनुसार में आपको जो साथियों याद हो जाएगा, तो अनंत गोयनाक के द्वारा, अनंत गोयनाक, ये आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 30 नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट करते हैं साथियों। 79वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2025 के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिएगा, एक एक करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सुमेलित हो जाएगा साथियों कि आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए आपको अनोरा के दिया गया, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आपको एंड्रियन बॉडी को दिया गया, सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपको सीन बेकर को दिया गया, सही है। तो उपर्युक्त आपको सभी सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 31 नंबर, इसको में बताया गया है कि 13 फरवरी 2026 को भारत सरकार के ग्रामीण स्थानीय निकाय यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार राज्य के लिए कितना राशि आवंटन किया है? तो यह आपको 802.40 करोड़ रुपया, 802.40 करोड़ रुपया किया गया साथियों। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 31 के बाद में आपको देखिए 32 नंबर, 32 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने ए रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहले मिलान कर लीजिए, फिर आपको ऑप्शन देख लीजिएगा। इसको में कहा जा रहा है कि एक तरफ आपको लॉन टेनिस 2025, दूसरा तरफ उसका विजेता है। देखिए कौन क्या जीता है साथियों, इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑस्ट्रेलिया पुरुष एकल है आपको जैनिक आपको सीनर जीता है, यह आपको बिल्कुल सही दिया गया है। फ्रेंच पुरुष एकल है आपको कार्लोस अल्कराज जीता है, यह भी सही दिया गया है। विंबलडन महिला एकल है आपको ईगा आपको स्विएटेक जीता है, ये भी आपको सही है। यूएस ओपन महिला में आपको आरियाना सवालेका जीता है, यह भी आपको सही है। तो इस हिसाब से देखिएगा, उसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। आपको आंसर में क्या हो जाएगा, तो सी वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर सही जवाब हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। 33 नंबर बताइए, इसमें दिया गया है कि नासा द्वारा आपको पंच मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है साथियों। पंच मिशन जो है आपको, यह मंगल, चंद्रमा और पृथ्वी, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या आ जाएगा, तो यह सबके लिए नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना है। शायद सूर्य के लिए क्या होगा। 34 नंबर देखिए, अगस्त 2025 में पृथ्वी 2 और अगिन 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? यह परीक्षण जो किया गया है साथियों, यह 34 नंबर के लिए आपको सफल परीक्षण जो किया गया है, यह उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया, उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 35 नंबर, 35 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपको विश्व आपको दलहन दिवस 2026 का थीम है? तो इसका थीम में देखिएगा कि विश्व दलहन जो है आपको सादगी और उत्कृष्टता की ओर है, सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा 36 नंबर, प्रधानमंत्री G1, ध्यान रखिएगा G1 योजना का आपको दायरा एवं समय सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह 2028 से 29 तक कर दिया गया है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 37 नंबर में है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस देश के आपको जो है आपको रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो यह नेपाल के कर दिया गया है, बी ऑप्शन सही है। 38 नंबर में है कि आपको चरण पादुका योजना किस राज्य में द्वारा शुरू किया गया है? चरण पादुका योजना है, यह शुरू किया गया है साथियों आपको छत्तीसगढ़ के द्वारा, ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 39 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम, यह आपको विश्व प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको 39 के बाद में 40 नंबर है साथियों। वीडियो को अंत तक देखते ही रहिए, वीडियो को अंत ही आपको अंत भला तो सब भला है साथियों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको कराधान दिया गया है, दूसरा तरफ आपको व्यक्तित्व दिया गया है। देखिए गोधाम योजना है, गोधाम योजना हो जाएगा साथियों, यह आपको किसके साथ मैच करेगा? एक करके हम आपको बताते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा। देखिए कराधान गोधाम योजना है, गोधाम योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, सही है। उसके बाद में पहला के साथ मैच करेगा। श्रम श्री योजना है, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है, 2 के साथ मैच करेगा। उसके बाद में श्रमिक ब्यौरा योजना है, गुजरात तीसरा के साथ मैच करेगा। प्रधानमंत्री प्रतिज्ञा योजना है, यह बिहार के साथ मैच करेगा, चौथा के साथ मैच करेगा। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपको इसको में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
सी वाला ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। नेक्स्ट 41 नंबर है, इसमें दिया गया कि मार्च 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपको राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है आपको 42 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आपको बधावन बंदरगाह का आधारशिला रखा है? तो यह आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब है। 43 नंबर है, कथन और कारण दिया गया है, एक एक करके देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखिए साथियों। कथन में दिया गया है कि आपको 1920 से 22 और वर्ष 1923 से 30 से 34 दो राष्ट्रवादी जन आंदोलन बड़े पैमाने पर किसान और श्रमिक राजनीति किए थे। यह बिल्कुल सही है। किसान और श्रमिक के शोषण ने उन्हें अंग्रेज के विरुद्ध में आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। ये पॉइंट भी आपको सही है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ए और बी, ए 1 और 2 दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर क्या सही जवाब हो जाएगा? इसमें है आपको वेदांत जो है या उत्तरी मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक कौन है? इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। बदरायन है साथियों। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। गौतम और जैमिनी किसका आपको है प्रवर्तक, वो आपको कमेंट करके बताना है। 45 नंबर में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया है। निम्नलिखित कथन पे विचार करिए। देखिए कथन पे विचार करिए, इसको मैं आपको है कौन सा सही को चुनना है। तो सही देखिए, आपको वर्धमान महावीर माता तिलस्वी और निषेचता की पुत्री था। तो ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है। देखिए गौतम बुद्ध का माता आपको कोकिला राजवंश के राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी आपको सही है। तो ऑप्शन में अगर देखिएगा तो आपको 2 और 3 यानी कि सी वाला आपको चले जाइए, बिल्कुल सही है। 45 के बाद में आपको 46 नंबर प्रश्न आएगा साथियों। 46 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। बड़ा क्वेश्चन देख के भागना नहीं है, यही प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा और इसी टाइप के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं। देखिए निम्न में से आपको शिलालेख के अशोक ने घोषणा जो किया था अंकित करवासी की है। तो यह जो है आपको किस समय आपको चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंततः शाला में रहूं, जहां भी मैं रहूं मेरे महामते मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। महामते कहा जो माने कि उसका मंत्री है, महान मंत्री है, वह कहीं भी रहे हो तो यह सार्वजनिक काम के लिए संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं रहेगा। 46 नंबर के लिए आपको सही जवाब जो हो जाएगा साथियों, तो 46 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। तो आपको छठा शिलालेख में ये बात को लिखवाया गया अशोक के द्वारा, छठा शिलालेख में यह घोषणा करवाया गया है। 47 नंबर यानी कि जनता के प्रति कितना जवाबदेही थे। 47 नंबर में कि किस सुल्तान को के शासन काल में एक नया पद यानी कि नाइब ए आपको मुमालिक, ध्यान रखना है, तो मुमलिकत सृजन किया गया था, यह विभाग को सृजन किया गया था साथियों। तो यह जो किया गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो किया गया था साथियों, तो यह आपको बहराम शाह के समय, बहराम शाह के द्वारा, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब लगे कि हाँ ये नया देख रहे हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। एक तरफ आपको सूची 1, दूसरा तरफ सूची 2 कराधान और व्यक्तित्व से ही जुड़ा हुआ है। देखिए इसको आपको मिलान कर देंगे, आपको उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको दहसाला प्रणाली है, दहसाला प्रणाली आपको तीसरा के साथ है मैच करेगा, राजा टोडरमल के द्वारा चलाया गया था, बनाया गया था। आपको बीघा ए दफ्तरी है, यह शाहजहां के समय में। बिस्वा है, बिस्वा आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और गज है, यह गज जो है साथियों, यह सिकंदर लोदी के समय में गज ए सिकंदरी कहा जाता था, इसके साथ है मैच करेगा। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट करिएगा और ऑप्शन में आपको सी वाला ऑप्शन को आपको देख लीजिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है आपको 49 में दिया गया साथियों कि बाबर को 1530 में
पहली बार कहाँ दफनाया गया था? तो यह आगरा हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? तो यह माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 50 क्वेश्चन तक टिक गए हैं तो बहुत अच्छा। यहाँ तक टिकने के लिए आपको समझिए कि एक अंदर में जुनून है साथियों। इस बार आपको नौकरी मिलेगा, नौकरी पा करके रहिएगा। इस जुनून के साथ में अगर लगे रहिएगा तो कंफर्म है कि आपका नौकरी होगा। इस बार रिजल्ट आपको आ रहा है। बस आपको वीडियो को लगातार देखते रहना है, चैनल को लगातार विजिट करते रहिएगा। साथ में आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है, उसको भी आप जवाब दीजिए साथियों। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर इसका भाग 2 वीडियो लेकर के आते हैं, ताकि ऐसे करने से ये होगा कम समय में आप लोग को भी थोड़ा सा बोरिंग फील ना होगा, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान रखिए।